नाउ स्टैंडर्ड एरर जो टर्म है दैट इज very much connected to hypothesis testing. Why? Because we cannot be 100% sure. Error is bound to be there. That error can be 1% or 5%. So by standard error we mean standard deviation of a sampling distribution of its statistics. जो स्टैंडर्ड डिविएशन होना ही होना है, डिविएशन फ्रॉम इट्स मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी आपने मीन लिया है, बेस लिया है, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बेस मीन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है। जो हमने सोचा था 60% रिजल्ट, हमारे 59 आ गए, तो डिविएशन कितना हुआ 1% का। हमने सोचा था 60% रिजल्ट, हमारे परसेंटेज आ गई 55, तो डिविएशन हुआ 5% का। तो ये जो 5% या 1% है, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। इट मीन सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ड्यू टू चांस, और ये एरर ड्यू टू चांस होते हैं, ये जानबूझ के नहीं किए जाते, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एडवांस में। तो हर कंपनीज अपनी एरर्स को, जैसे कई बार कहीं कहते हैं कि हमने जो मशीन इंस्टॉल करी है वो मशीन हमें 95% प्रोडक्ट सही देती है और 5% इसके हमेशा डिफेक्टिव निकलते हैं, ये निकलने ही निकलने। तो ये हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया होगा, और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का जो कॉमन फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो ये आगे हम फॉर्मूले डिटेल में करेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं और कौन सी सिचुएशन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लाइक टू टेक अ कॉमन एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सक्सेसेस का क्वेश्चन है, तो उसका सिंबल होता है पी, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट NPQ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस बताया, यानी जो सक्सेस रेट बताया है वो परसेंटेज में बताया, प्रोपोर्शन का मतलब परसेंटेज, यानी P अपॉन टोटल, टोटल इज N, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ PQ डिवाइडेड बाय N। तो ये कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। यूटिलिटीज ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि कहाँ यूज होता है, यूटिलिटी क्या है स्टैंडर्ड एरर की? इट हैज अ सिग्निफिकेंट यूटिलिटी इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्पेशली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हम जो रिसर्च कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कितना % रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा। वो एक्यूरेसी लेवल के लिए हम श्योर तभी हो सकते हैं जब हमें स्टैंडर्ड एरर का पता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज में जैसे आ रहा है कि रिकवरी रेट कोरोना पेशेंट्स का 90 पॉइंट समथिंग हो गया है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है, ये हमारा जो परसेंटेज है, हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो हमारी स्टडी में हम कितने % एक्यूरेट हैं, डिग्री ऑफ प्रिसीशन हम तभी बता सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी की हमारी स्टडी कितने एक्सटेंट तक सही है, वो हम तभी बता सकते हैं डिग्री ऑफ प्रिसीशन, जब हमारा स्टैंडर्ड एरर हमें पता होगा। अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट अ लेसर डिग्री ऑफ प्रिसीशन। अगर आपके एरर ज्यादा आ गए हैं, इसका मतलब आप रिलायबल स्टडी नहीं कर पाए, आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपकी कम आई है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड एरर कम हो एज कंपेयर टू आवर एक्यूरेसी लेवल। इसीलिए अगर हमने इनके इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है तो हम हमेशा यही कहेंगे, प्रिसिशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर, 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। हम हमेशा चाहेंगे हमारी जो एक्यूरेसी है और वो स्टैंडर्ड एरर डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, रेसिप्रोकल हो। बिकॉज of this reason, a greater value of standard error indicates lesser degree of precision. So standard error का जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, अगेन बेस मीन है इसका, बिकॉज x बार स्टैंड्स फॉर मीन, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वेरिएंस डिवाइड बाय अंडर रूट n। n मींस टोटल, टोटल ऑफ द सैंपल। तो रिलायबिलिटी ऑफ अ सैंपल वेरीज एज द स्क्वायर रूट, ये एक्सप्लेनेशन लिखी है इस फॉर्मूले की, कि हमारा सैंपल की रिलायबिलिटी वेरी करेगी बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी टीम में हमने 5 स्टूडेंट्स ली, 5 स्टूडेंट्स, और दूसरी बार हमने अपनी टीम में लिए 50 स्टूडेंट्स। सो 5 स्टूडेंट्स को किसी चीज के लिए प्रिपेयर करवाना, किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करवाना इज मच इजी एज कंपेयर टू लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सैंपल साइज जितना ज्यादा बढ़ता है उतने चांसेस एरर के होने भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन डिग्री ऑफ प्रिसीशन इज रेसिप्रोकल टू द स्टैंडर्ड एरर। दूसरी यूटिलिटी, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द लिमिट्स
हमें अपनी लिमिट्स पता लग जाती है, लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हमारा अगर एरर 5% है तो हम ये भी कह सकते हैं 5% ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हम 95% कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारा एरर 5% है। अगर मैं बोल रही हूँ 1%, दैट मीन्स हम 99% कॉन्फिडेंस है और 1% हमारा एरर है। तो हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर एट 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और स्टैंडर्ड एरर एट 1% ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। नाउ ये जो यहाँ पे वैल्यूज ली हैं, ये वैल्यूज ली हैं टेबल से। लेट मी शो यू द टेबल, जो अभी हमने क्रिटिकल वैल्यू का टेबल देखा था। सो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यूज 1% पे हम लेते हैं 2.58, उसी तरह स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 5% पे हम लेते हैं 1.96। इन्हीं दो वैल्यू से हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला डिनोट। सो सी स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला मीन प्लस माइनस 1.96, यानी 5% चांसेस है डिविएशन के, वो डिविएशन प्लस में भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है और बेस है हमारा मीन। उसी तरह 1% पे मीन से डिविएशन हो सकती है प्लस में भी माइनस में भी। 2.58 साथ देखो सिंबल लगा है स्टैंडर्ड एरर कि हम ये स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर रहे हैं एट 5% और 1%। और अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर है, कई बार क्वेश्चन में दिया होगा 0.27 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, तब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स बार प्लस माइनस 3। यहाँ पे ये क्यों डिनोट किया है, क्योंकि अगर मान लो कई बारी हमने मिडवे निकालना है, यानी 1% एंड 5% एरर के बीच में मिडवे निकालना है, तो दैट इज अराउंड समथिंग 0.25 के आसपास वर्क करते हैं, तब हम ये फॉर्मूला लेते हैं। पर ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, यानी आपको बताया होगा आपने 95% का फॉर्मूला लेना है कि 99% का लेना है या 99.73। 99.73 कॉन्फिडेंस मींस आपका एरर 0.27% है, तो आप स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लोगे x बार प्लस माइनस 3। थर्ड यूटिलिटी है इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, डिफरेंस फाइंड करने में हेल्प करता है। हमारी हाइपोथेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, यानी हमने सोचा क्या था और हुआ क्या, ये डिफरेंस ग्रेटली हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर in which we use these formulas. And fourth, it helps in testing the significance of difference. Significant, कितने एक्सटेंट तक ये डिफरेंस हमारे लिए यूजफुल होगा, ये भी हमें इससे पता लगता है। अगर आपके एरर परसेंटेज बहुत ज्यादा आ गया है तो क्लियर है ये चीज आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो सिग्निफिकेंस भी हमें इससे ही पता लग जाता है। एंड इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट्स मींस एक्यूरेशन लेवल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो हम अपनी पॉपुलेशन की जजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सैंपल रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टैंडर्ड एरर।